वो हम लोग बेहतर करने के हमेशा हम प्रयास कर रहे हैं। और यही रीज़न है कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, अपने अभी देखा कि बच्चे किस प्रकार से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनकी इंग्लिश स्पीकिंग, उनकी स्किल के ऊपर हम लोग बेहतरीन ध्यान देते हैं। तो कि और मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो हमने देखा कि प्रोफेशनल कोर्सेज में क्या होते हैं कि बच्चे वहाँ पर जाकर के फेल हो जाते हैं। उनको पता नहीं है कि माइक कैसे पकड़ना है, लोगों के सामने प्रेजेंट कैसे करना है, बच्चों के सामने हेजिटेशन होता है। तो हमने सोचा कि बड़े बड़े जैसे बच्चे फेल हो रहे हैं वहाँ पर जा करके, जो 12th किए हुए हैं, जो बीटेक करने के लिए गए हैं, तो हमने सोचा कि वो स्किल अगर हम यहीं पर वो बच्चों को दें, छोटे बच्चों से उसको अगर हम ट्रेन करें, ताकि बच्चे जा करके उधर फेल ना हो, उनके अंदर हेजिटेशन ना रहे। और इसी चीज़ का हम लोग कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं और आपने देखा कि बच्चे किस प्रकार से अच्छे परफॉर्म कर पा रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं सिवान के मैरवा के नज़दीक एक ऐसे स्कूल में जहां का कैम्ब्रिज स्कूल दिल्ली और मुंबई के बड़े से बड़े स्कूलों को भी अच्छी पढ़ाई के मामले में मात दे रहा है। आपको बता दें कि सिवान दरौली मुख्य मार्ग स्थित शीतलपुरा मोड़ के पास कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों को बेहतर क्वालिटी की शिक्षा के साथ एजुकेशन क्वालिटी प्रायः मेंटेन किया जाता है। स्कूल के डायरेक्टर अजय कुमार शर्मा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में हमने एक बेहतर प्रयास किया है, जिससे बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। साथ ही पेरेंट्स ने बताया कि बच्चों में काफ़ी डेवलपमेंट देखा जा रहा है। आज हुए एनुअल फंक्शन कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पेरेंट्स पहुंचे और कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल की जमकर तारीफ भी की। एनुअल फंक्शन के मौके पर बच्चों ने अपने रंगारंग कार्यक्रम के माध्यम से उपस्थित सबका मन मोह लिया। देखिए इस मौके पर स्कूल के डायरेक्टर और पेरेंट्स ने क्या बताया। शीतलपुरा रोड और उसी में है कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल, जिसके डायरेक्टर हैं अजय जी, उनसे बात करेंगे। आज एनुअल फंक्शन का प्रोग्राम है अजय जी, और ख़ास तौर पर बताइए कि इस एनुअल फंक्शन के मौके पे बच्चों की उपलब्धियों के ऊपर ज़रा विस्तार से रोशनी डालिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती टाइम दिया। देखिए हम लोग लगभग इस बार 5वीं साल हम लोग इस बार सेलिब्रेट कर रहे हैं और हर साल जो स्कूल का परफॉर्मेंस रहा है वो हम लोग बेहतर करने के हमेशा हम प्रयास कर रहे हैं। और यही रीज़न है कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, अपने अभी देखा कि बच्चे किस प्रकार से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनकी इंग्लिश स्पीकिंग, उनकी स्किल के ऊपर हम लोग बेहतरीन ध्यान देते हैं। तो कि और मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो हमने देखा कि प्रोफेशनल कोर्सेज में क्या होते हैं कि बच्चे वहाँ पर जाकर के फेल हो जाते हैं। उनको पता नहीं है कि माइक कैसे पकड़ना है, लोगों के सामने प्रेजेंट कैसे करना है, बच्चों के सामने हेजिटेशन होता है। तो हमने सोचा कि बड़े बड़े जैसे बच्चे फेल हो रहे हैं वहाँ पर जा करके, जो 12th किए हुए हैं, जो बीटेक करने के लिए गए हैं, तो हमने सोचा कि वो स्किल अगर हम यहीं पर वो बच्चों को दें, छोटे बच्चों से उसको अगर हम ट्रेन करें, ताकि बच्चे जा करके उधर फेल ना हो, उनके अंदर हेजिटेशन ना रहे। और इसी चीज़ का हम लोग कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं और आपने देखा कि बच्चे किस प्रकार से अच्छे परफॉर्म कर पा रहे हैं। वजह क्या रही कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्षेत्र छोड़कर स्कूल के क्षेत्र को चुना और इसको बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या कहें? एक्चुअली रीज़न ये था कि हमने देखा कि अपने यहाँ के जो खास करके जो बच्चे हैं, लोग बोलते हैं कि बिहार के सब जो बच्चे हैं सबसे ज़्यादा आईएएस निकालते हैं, पीसीएस निकालते हैं। हम ये बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा बिहार के लड़के जाकर के रिक्शा भी चलाते हैं, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। इसका रीज़न ये है कि बिहार का जो लिटरेसी रेट है सबसे ज़्यादा कम है और हमने देखा कि लड़के जाकर के उधर फेल हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो हमने सोचा कि ये स्किल अगर हम बच्चों को डेवलप करेंगे, जो हालांकि ये पॉसिबल नहीं होता कि कोई इंजीनियर बच्चों को ट्रेन करें, कोई डॉक्टर बच्चों को ट्रेन करें, क्योंकि वो प्रोफेशनल चीज़ें करके अगर ये करता है तो बच्चों के लिए एक एडवांटेज है, पेरेंट्स के लिए एक एडवांटेज है कि उन्हें जो बच्चों को इंजीनियरिंग कराने में जो बच्चों को वो चीज़ें सीखने को मिलता है, वो बच्चों को अभी से सीखने को वो चीज़ें मिल रही है। सुनिए जी, हम आपसे बात करेंगे, आप यहीं पे रहिए। कुछ और भी गार्जियन है, टीचर्स, इनसे बात करेंगे। इस स्कूल के बारे में क्या कहेंगे? आज एनुअल फंक्शन है। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमें इस लायक समझा कि हम अपने विद्यालय को आपके माध्यम से समाज के लोगों के बीच अपना जो एक पहचान है उसको स्थापित करने में कायम हो रहे हैं। मैं इस विद्यालय के नाम के अनुसार बस इतना कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें अपने नाम के अनुसार अपना काम करती हैं उसकी पहचान दूर दूर तक होती है। आप सब ने देखा होगा और हमने भी देखा
कि मैं इस विद्यालय का एक शिक्षक हूँ और शिक्षक होने के नाते मुझे इस बात का गर्व है कि इस क्षेत्र में अगर ये विद्यालय स्थापित हुआ है तो बच्चे जो इस समाज के हैं, अगर वो किसी कारण से अच्छी शिक्षा से वंचित हो रहे थे तो अब ऐसा नहीं होगा। अब विद्यालय का जो पहला कर्तव्य होता है कि बच्चों में एक अच्छी शिक्षा देना, सर्वांगीण शिक्षा देना, उसमें ये इसका एक प्रयास रहा है पिछले 5 सालों से और आगे भी निरंतर प्रयास रहेगा। बस समाज के लोगों से ये गुजारिश होगी कि बेहतर विद्यालय का चयन करते समय अपने बच्चों के बारे में ज़रूर सोचें कि मेरा बच्चा ऐसे विद्यालय में ज़रूर पढ़ने जाए जहाँ उसे सीखने के हज़ारों मौके मिले। इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर सभी बच्चे नहीं बन पाते, लेकिन आपके और हमारे समाज के बीच से ही कोई बच्चा ऐसा होता है जो आगे चलकर समाज में IAS IPS बनता है। उसमें एक विद्यालय की बड़ी भूमिका ये होती है कि उस उम्र से उसे वो शिक्षा दी जाती है जिसकी आवश्यकता आज के समय में हम लोग महसूस करते हैं। नाम बता दीजिए अपना। जी, मेरा नाम हुआ कल्याण कुमार और मैं मधुबनी ज़िले का निवासी हूँ और पिछले 5-6 सालों से इसी मैरवा सिवान में मैं कार्यरत हूँ। चलिए, एक मैडम है, गार्जियन है, आपका बच्चा इस स्कूल में है। कई सारे स्कूल है इस क्षेत्र में। आपने क्या बेहतर इस स्कूल में देखा कि आपने अपने बच्चे का एडमिशन इस स्कूल में कराया? क्या डेवलपमेंट देखती हैं बच्चों में? ये स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है, हमारे बच्चे बहुत तेज हो गए हैं। इसमें के प्रिंसिपल हैं बहुत अच्छे हैं, लड़कों पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे अपने बच्चों का नाम लिखवाए हैं, एडमिशन कराए हैं। बहुत बच्चों कितना पढ़ नहीं रहे हैं, सबको ध्यान बच्चा को दे रहे हैं प्रिंसिपल साहब। बहुत अच्छा है, इसमें पढ़ाई चल रहा है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? रेनू देवी। रेनू जी, ये आपका क्या नाम हुआ? सरिता देवी। सरिता जी, एक साल में बच्चों में आपने क्या उपलब्धि देखा आपने अपने बच्चों में? मेरे बच्चा यहाँ पर बहुत तेज हो रहा है, बहुत अच्छा स्कूल है, सर यहाँ के प्रिंसिपल सर बहुत अच्छा है। हाँ। बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है, ध्यान भी दे रहे हैं। बाकी स्कूल से बेहतर पढ़ाई देख रही हाँ, हैं? बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है। अच्छा। चलिए, एक बुजुर्ग गार्जियन है, आपका क्या नाम हुआ चाचा? मनीर अंसारी। मनीर अंसारी साहब, काफ़ी स्कूल है इस क्षेत्र में भी, मैरवा, दरौली, गुठनी, इस क्षेत्र में कई सारे स्कूल है। आपने क्या बेहतर देखा इस स्कूल में कि आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? मैं यहाँ, हमारी बच्ची खुद इस स्कूल में पढ़ती है। हम इधर उधर 1-2 स्कूल में इधर उधर एडमिशन करवा करके भी देखा है, लेकिन यहाँ जो शिक्षा मिल रही है वो और अदर स्कूल में नहीं है। अदर गार्जियन से क्या अपील करेंगे आप? अपील करेंगे यही कि वो लोग अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन करवाएं और मैंने देखें आप एडमिशन करवा करके कि कैसी व्यवस्था मिल रही है यहाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, गार्जियन जिस तरह से आप पे भरोसा कर रहा है, विश्वास कर रहा है, जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है स्कूल प्रशासन की कि उस उम्मीद पर आदमी खरा उतरे। तो अब तो नया सेशन भी शुरू होने वाला है। इस क्षेत्र के तमाम लोगों से, जिले के लोगों से, बिहार के लोगों से क्या अपील करेंगे और उनको मैसेज क्या देंगे? सर, ये जितने गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, ये लोग मेरे काम को देखा है, भरोसा किया है। पहले उन्होंने मेरे काम को देखा, फिर उसके बाद उन्होंने भरोसा किया। क्योंकि हमने अक्सर जो गार्जियन हम देखते होंगे कि रात को लगभग 8-9 बजे तक हम अक्सर फील्ड में रहते हैं। गार्जियन से भी हम लोग फीडबैक लेते रहते हैं कि आपके बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है, और इसी वजह से हम लोग अच्छा कर रहे हैं। गार्जियन को क्या चाहिए, कुछ ऐसे गार्जियन हैं जो फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, वो लोग स्कूल के टच में नहीं आ पाते हैं। इस वजह से उनके बच्चे जो अच्छा परफॉर्म, जो स्कूल एक्टिव है तो गार्जियन को फीडबैक देता है। जो अगर स्कूल अगर एक्टिव नहीं है तो फिर उनका बच्चा पुअर हो जाता है। तो हमने सोचा कि हम कुछ ऐसे करते हैं, क्योंकि बाकी स्कूल जैसा नहीं कर पा रहे हैं, हम करें। गार्जियन को डायरेक्ट हम लोग कांटेक्ट करें, गार्जियन से हम फीडबैक लें कि आपका घर पे बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। अगर बच्चों की कोई कमी है उसको हम लोग सुधारने के प्रयास कर रहे हैं। और जितने भी लोग हैं, मैं उनसे एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए, विद्यालय बहुत अच्छा है और हम बहुत अच्छे करने का हम प्रयास करें। हमारी पूरी टीम मिल करके, हमारी पूरी गार्जियन मिल करके हम लोग अच्छा, ये एक स्कूल नहीं, एक परिवार कह सकते हैं, पूरी परिवार मिल करके इस घर को, इस विद्यालय को हम लोग अच्छा बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आप सभी लोगों का तो नया सेशन शुरू हो रहा है, अपील क्या करेंगे लोगों से? अपील हम यही करना चाहेंगे कि जितना हो सके आप लोग सहयोग करें, क्योंकि हमारे पास उतना बड़ा बिल्डिंग नहीं है
उतना बड़ा हो सकता है कि खेल के मैदान नहीं है, लेकिन हौसला है, आपके भाई के पास हौसला है आपके बच्चे को अच्छा कर दिखाने का। और अगर आप हमारे ऊपर भरोसा करते हैं तो आप पूरा ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम आपके बच्चे को दूसरे बच्चों की अपेक्षा अच्छा करके हम आपको देंगे। ठीक है, पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अजय कुमार शर्मा हुआ और मैं कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल का मैं डायरेक्टर हूँ और मैं ये पिछले 5 सालों से इस स्कूल को मैं रन कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।